हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ का पवित्र महीना समापन की ओर जा रहा है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माघ मास की जया एकादशी कब है, पारण का शुभ समय क्या है। अगर आपके यहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, उनकी सेवा आपके यहाँ पर है, तो जया एकादशी के दिन कुछ उपाय बताऊंगी जिसको करने से आपके यहाँ पर सुख समृद्धि आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर कहीं आप जॉब करते हैं, तो जो उपाय आज मैं इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इनसे आपको जरूर से ही लाभ होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस बार महाकुंभ में पड़ने वाली ये जया एकादशी 8 फरवरी को मनाई जाएगी। अच्छा, अगर आपके यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो लड्डू गोपाल जी को सुबह जल्दी जगाएं, फिर उनको जलपान आदि कराएं, फिर लल्ला को स्नान कराएं। तो आप स्नान के जल में थोड़े से काले तिल डालकर भी स्नान करवा सकते हैं, नहीं तो आप जो है ये जयफल डालकर जरूर से लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएं। जया एकादशी के दिन जयफल का बहुत ही अधिक महत्व है, तो जब आप लल्ला को स्नान करा लें तो बाद में इस जयफल को अपने पास संभाल करके रख लें। जब आप किसी जरूरी कार्य से बाहर जाएं तो इसको अच्छे से घिस के चंदन में मिला के अपने माथे पर तिलक लगा करके आप अगर बाहर जाएंगे ना, तो आपको बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। देखिए, जब हमारे कान्हा जी हमारी सेवा से बहुत खुश हो जाते हैं ना, तो वो हमें प्रसाद रूप में कुछ ना कुछ जरूर से देते हैं। जैसे कई बार हम मंदिर जाते हैं तो वहां से हमें ठाकुर जी की कोई स्पर्श करी हुई वस्तु मिल जाती है। ये जैसे आपने देखा होगा प्रसाद में कुछ हमें लौंग, सुपारी, इस तरह की चीजें हमें मिल जाती हैं, या बहुत सारे फूल मिल जाते हैं, या कोई वस्त्र या चुनर हमें प्रसादी में मिल जाती है। तो ये संकेत होता है कि ठाकुर जी हमसे बहुत ही खुश हैं। और आप इसको अपने माथे से लगा करके अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। जब आप किसी कार्य के लिए घर से बाहर जाएं तो इसको जो है अपने साथ आप जरूर से लेकर के जाएं, क्योंकि ये हमारे ठाकुर जी का आशीर्वाद है। और आप देखेंगे ठाकुर जी का आशीर्वाद जब साथ हो जाता है ना, तो हमारे सभी कार्य बनने लगते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए, माघ का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में अगर हम थोड़ा सा भी कोई पुण्य कर्म करते हैं तो इसका कई गुना अधिक होकर के पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से बहुत ही अधिक लाभ होता है। भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन भी जरूर से करना चाहिए। तो आप ये पूजन अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। अगर विष्णु भगवान जी का कोई भी फोटो या प्रतिमा आपके यहाँ पर नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी वहाँ पर बैठा करके ये पूजन कर सकते हैं। अच्छा, जया एकादशी के दिन आप अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को कच्चे दूध से स्नान करवा सकते हैं, पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। उसके बाद में लल्ला की इत्र से मालिश आप जरूर से करें। देखिए, वैसे तो रोज ही लल्ला की इत्र सेवा करनी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो कुछ विशेष तिथि होती हैं, जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, या जिस दिन आप व्रत करते हो इस दिन तो आपको ठाकुर जी को जो है इत्र सेवा जरूर से ही करनी चाहिए। और इस दिन लड्डू गोपाल जी को पीले रंग की पोशाक धारण करवाएं। आप उनके लिए नई पोशाक भी लेकर के आ सकते हैं। अपने हाथों से भी लड्डू गोपाल जी को पोशाक बना करके धारण करवा सकते हैं। अच्छा, जब आप जया एकादशी का पूजन करें तो आप भी पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग हमारे ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है। अगर पीले रंग के वस्त्र धारण न कर पाए तो पीला दुपट्टा ओढ़ करके आप जो है ये पूजन कर सकते हैं। फिर ठाकुर जी के मस्तक पर हरी चंदन से आपको तिलक लगाना है। आप हल्दी से भी ठाकुर जी को तिलक लगा सकते हैं। इस दिन लड्डू गोपाल जी को आप पीले रंग के फूलों की माला भी धारण करवा सकते हैं। अगर माला ना मिल पाए तो आप पीले रंग के पुष्प ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित करें। अच्छा, अगर आपके घर पर विष्णु भगवान की कोई फोटो नहीं है, कोई विग्रह नहीं है और लड्डू गोपाल जी भी विराजमान नहीं है, तो अगर आपके यहाँ पर शालिग्राम जी हैं तो आप उनको भी बैठा करके एकादशी व्रत का पूजन कर सकते हैं। ठाकुर जी को इस दिन मोर पंखा आप जरूर से दें। ठाकुर जी को आप जो है ना मखाने की खीर का इस दिन भोग लगा सकते हैं। मौसम के जो फल होते हैं उसका भोग लगा सकते हैं। अच्छा, घर पर आप शुद्ध सात्विक तरीके से मिठाई बना करके लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। आप तिल के लड्डू बनाकर उनका भी भोग लगा सकते हैं। दूध दही का भोग लगा सकते हैं। मखाने की खीर बनाएं, आप उसमें थोड़ा सा केसर डाल करके उसका भी भोग ठाकुर जी को लगा सकते हैं। माघ का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में तिल का दान करना, तिल से हवन करना, ठाकुर जी की पूजा सेवा में तिल का इस्तेमाल करना और ठाकुर जी को तिल के लड्डू बना करके उसका भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस महीने में तिलों का विशेष महत्व होता है। और देखिए, जया एकादशी के दिन ठाकुर जी के श्री चरणों में आपको 5 जयफल जरूर से अर्पित करने हैं। जया एकादशी के दिन जयफल का बहुत अधिक महत्व होता है, तो ठाकुर जी को आप जरूर से जयफल अर्पित करें।
करें। और देखिए बिहार पंचमी से हम ठाकुर जी को रोज ही गुलाल का जो अबीर होता है उसका तिलक जरूर से लगाते हैं। तो एकादशी के दिन भी आपको ठाकुर जी को जो है गुलाल अबीर जरूर से लगाना है। फिर आप यहीं पर ही बैठ के एकादशी व्रत कथा का पाठ करें, नाम जाप करें, मंत्र जाप करें। आप राधा कृपा कटाक्ष का पाठ भी कर सकते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ और फलकारी रहता है। जब हम ठाकुर जी के श्री चरणों में जयफल अर्पित करके ये सारे पाठ करते हैं, नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो ये जो जयफल होते हैं ना ये सिद्ध हो जाते हैं। अच्छा, ये जो जयफल हमने ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित किया है तो बाद में इनका क्या करना है। तो देखिए एक जयफल को आपको ठाकुर जी के पास ही रखे रहने देना है। उसको आप पान के पट्टे में लपेट करके ठाकुर जी के पास रख सकते हैं। अच्छा, 2 जयफल को आपको जो है कपूर के साथ में जब आप होम जोत करेंगे ना या हवन करेंगे उसमें आपको आहुति देनी है। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप आपको लगातार करना है और ठाकुर जी के सामने से ही ये 2 जयफल उठा करके आपको हवन में आहुति देनी है और अपने पूरे घर में इसे दिखाना है, जिससे कि हमारे घर में जो भी कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो सब समाप्त हो जाए और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगे। जब हम ऐसे करते हैं ना, देखिए हवन करते हैं, होम करते हैं, अग्यारी करते हैं, तो इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। और जब हम हवन करते हैं, हवन में हम आहुति देते हैं, तो इससे जो है देवी देवता बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद हमें देते हैं। अब ठाकुर जी के श्री चरणों में से 1 जयफल आपको और उठाना है और उसको लाल कपड़े में बहुत अच्छे से बांध लेना है। आप कलाबे से भी इसको बांध सकते हैं, लेकिन कहीं से नजर ना आए इस तरह से आपको इसको ढक लेना है। ठीक है, फिर आप इसको अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। जहां पर आप रुपए पैसे रखते हैं ना वहां पर भी आप इसको रख सकते हैं। अब जो और जयफल बच गए हैं उनको द्वादशी के दिन जो हम सीधे की थाली निकालते हैं ना और फिर उसको हम मंदिर में दे करके आते हैं, तो उसके साथ में आपको जो है इन बचे हुए जयफल को रखना है थाली में और आपको जो है दान देना है। ठीक है, ये दान आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को भी आप ये चीजें दान में दे सकते हैं। ठीक है, जो भी सामान आप निकालते हैं, पैसे निकालते हैं, दक्षिणा निकालते हैं या सूखा सीधा निकालते हैं, तो उसी में जो है बचे हुए जयफल रख करके आपको दान करना है। अगर जया एकादशी के दिन आप ये उपाय करते हैं तो आपको ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, कान्हा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कान्हा जी हमसे बहुत अधिक प्रसन्न भी हो जाते हैं। देखिए, अगर आपको अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ानी है तो आपको समय समय पर जो है होम, अग्यारी, हवन इस तरह की चीजें आपको करते रहना चाहिए। अच्छा, एकादशी पर ठाकुर जी की देहली पूजन करना भी बहुत शुभ माना जाता है, तो आप जया एकादशी के दिन ठाकुर जी की देहली पूजन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि जया एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय क्या है। तो पारण हमें 9 फरवरी को करना है। सुबह के समय में 7:07 से लेकर के 9:30 तक जो है पारण का समय है। बाकी आप अपनी सिटी के अकॉर्डिंग टाइम को देख सकते हैं। तो जी जया एकादशी का पूजन आप इस तरह से कर सकते हैं और जो मैंने आपको ये कुछ उपाय बताए हैं इसको भी अगर आपको ठीक लगे तो आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।